हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल दीपूज रिएक्शन। हम आपके सामने लेकर आ गए एक और नया एपिक रिएक्शन वीडियो। और आज जो वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं उसका नाम है 20 पार्ट 6। और अगर हम लोग पार्ट 5 के रिकैप की बात करें, पार्ट 5 में यहाँ पर बहुत ही बड़ा मेजर ट्विस्ट आ गया था, क्योंकि यहाँ पर वीर सर ने बहुत ही ज्यादा एक तिग्रम लगाकर मंत्री जी की बीवी और बेटी को अपने कब्जे में ले लिया था। तो आगे देखते हैं कि ये कहानी आगे नया मोड़ क्या लेती है। यस, तो चलिए देखते हैं और आगे की कहानी को जानते हैं। So let's get started without any delay. वो खुश हो रहे। वो ले लिया अपने कब्जे में। हाथ कैसे की? ऑन माई कमांड, गेट रेडी टू फायर। ओह, फायर। वहाँ मेरी बीवी बेटी है और तू फायर करने को बोल रहा है? अरे रोक उन्हें। हाँ, क्यों? अभी तो शहीद पक्का कर ये लेंगे मेरा बोल ऑर्डर रहे थे। हाँ वो आपका ऑर्डर नहीं मानेंगे सर, मुझे ही देना होगा। हाँ। तो जल्दी देना। होल्ड करने के लिए बोलो। Yes, sir. Hold the fire, guys. Hold the fire. फुल द फायर। मेरे कमांड का इंतजार करो। सब रेडी हैं। ऐसे ही उस आतंकवादी को भी बोल कि फायर ना करे। सर, वो आतंकवादी कहीं आपके दोस्त तो नहीं है? ओह, ऑर्डर मानेंगे? रिक्वेस्ट करने को बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट करना। मुझे लगा जैसे आप ऑर्डर दे रहे हैं। तो जल्दी करना। संभल के, बीपी बढ़ जाएगा। सैफ, डोंट शूट, प्लीज होल्ड द फायर। वहां कुछ कंफ्यूजन है, हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं। अल्ताफ, तुम्हारी ऑर्डर मानने के लिए मैं इंडियन आर्मी का प्यादा नहीं हूँ। यहाँ सिर्फ वही होगा जो मैं चाहूंगा। मेरे लिए मंत्री की फैमिली और सिविलियंस सब एक जैसे हैं। अच्छा। क्या बोल रहा है? क्या बोला उसने? देख अब। ऐसा मुझे कहा। ओह, डायनामाइट्स लगे ना यहाँ पर उनकी जैकेट में। हाँ। और ट्रिगर उनके पास है। हट जाओ वहां से जल्दी। भागो। ओह, नाइस। मॉल के अंदर ही जा रहे फिर से। यस, अंदर ही जा रहे। वो ड्रिफ्ट। ओह, नाइस। ऑसम। वाओ। वो लिफ्ट है ना? हाँ। लिफ्ट कैसे ऊपर जाएगा? यस। वाओ, क्या ट्रिक लगाया उन्होंने। मान गए, मान गए। मैं जो कहने वाला हूं, मैं चाहता हूं मिनिस्टर भी सुने। अगर उमर फारूक बाहर आया तो तुम्हारी बीवी और बेटी का सर धड़ से अलग होकर मॉल के बाहर मिलेगा। ओह, अगर वो शैतान जेल से बाहर निकला तो लाखों जाने जाएंगी, ये बात मैं भी जानता हूं और तुम। एग्जैक्टली। ये जो राजनीतिक खेल तुम खेल रहे हो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। बिकॉज आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, ओह, सही बात है। आई एम अ सोल्जर। वाओ। नहीं नहीं नहीं, तुम बिल्कुल गलत समझ रहे हो। उन दोनों को कुछ मत करना। अरे वो मॉल में ड्राइव कर रहे ये हैं। फैसला मेरा नहीं है, प्राइम मिनिस्टर का है। उसे जेल से निकाल के एयरपोर्ट भेजने का। वो चाहे कुछ भी फैसला कर ले। वाह। लेकिन एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर दी, तो तुम्हें अपने आप की भी नहीं सुनता है? उसके बाद मैं खुद की भी नहीं। वाओ। अरे ये सीधा डायरेक्ट जंप वन फ्लोर टू अनदर। वाओ, क्या सीन दिखा है यार। ओह माय गॉड। बहुत जबरदस्त सीन दिखा है ये तो। यस। पीछे आंटी को देखो। आ जाओ धीरे धीरे, आराम से। पापा संभाल के। हाँ, नीचे संभाल के, धीरे धीरे धीरे। लड़कियों की मदद करनी थी तो मैं भी कर देता। आजा बेटा। एक क्यूटी मस्त लड़की है ना? अरे बिरजू चाचा, यहाँ आके मदद करो ना। अरे जाओ। ए, तुम लोग इनकी मदद करो, मैं जरा किसी का खून करके आता हूँ। अरे ए बिरजू, भागना मत, मैं फूंक मारूंगा, उड़ जाएगा तू। चेक। मुझे लगता है इस वक्त मेरी आवाज मॉल के बाहर और अंदर मौजूद सभी लोग सुन रहे होंगे। जरा गौर से सुनिएगा।
उमर फारूक को किसी कीमत पर ना छोड़ा जाए, क्योंकि वो हमारी कंट्री बांग्लादेश के लिए खतरा है। 2007, 2014, 2017 में बांग्लादेश में जो सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए, उनके पीछे उमर फारूक का हाथ है। अगर उसे रिहा किया तो हमारे देश की अमन और शांति खत्म होगी। आईएसएस उसे छुड़ाने के लिए इस तरह का कोई हाईजैक मिशन ना करे, और अगर करे तो इस सिचुएशन से डील करने के लिए मेरा देश मुझे तैयार कर रहा था। और अगर फिर भी आप लोगों ने उमर फारूक को छोड़ दिया तो अब भी मेरे पास 63 हॉस्टेजेस बाकी हैं। होम मिनिस्टर की बीवी और बेटी के साथ मैं सबको मार दूंगा। ओए बांग्ला। तुम क्या सच में बांग्लादेशी हो? ट्रू इंडियन। और कुछ जानना है? ये क्या सैफ, हमें लगा मॉल तुमने हाईजेक किया है, पर तुम्हारी नाक के नीचे किसी और ने कर दिया। आधा अधूरा हाईजेक करके उमर फारूक को छोड़ने के लिए कहोगे तो कैसे छोड़ोगे? पहले ये तय करो मॉल तुम्हारे कंट्रोल में है या उसके? Exactly. क्योंकि किसी एक की ही बात मानी जा सकती है। हॉस्टेजेस को कुछ नहीं होना चाहिए, इसलिए पहले ठीक से मॉल हाईजेक करो, उसके बाद फोन करो। ये डायरेक्ट उनको बस इंस्ट्रक्शन दे रहे, ठीक से कर काम। ये नई कहानी क्या है? क्या वो सच में बांग्लादेशी है? क्या कहा? बांग्लादेशी? नहीं, ऐसा आतंकवादियों को गुमराह करने के लिए बोला है। देखा हमारा आदमी कैसे कंफ्यूज कर रहा है। कंफ्यूज कर रहा है। बांग्लादेशी बांग्लादेशी बोल के माइक में अनाउंस कर दिया। अगर आतंकवादियों को पता चल गया कि वो बांग्लादेशी नहीं है तो हमारी प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। ये बिल्कुल नामुमकिन है, उसे कोई पकड़ नहीं सकता, क्योंकि इंडियन होने के बावजूद उसने पाकिस्तान, बर्मा, चाइना, बांग्लादेश में ज्यादा काम किया। इतना ही नहीं, 2-3 बार तो ये खुद फाइटर जेट उड़ाकर गया और वहाँ पर मिसाइल अटैक करके आया, इसलिए उसे मामूली इंसान मत समझिए सर। इन आतंकवादियों को अंदाजा भी नहीं होगा। Exactly. वो लोग अपना सर खुजा रहे होंगे। वो खुजाएंगे या नहीं मुझे पता नहीं, मेरा सर तो घूमने लगा। ए, चलो रे, बीपी बढ़ रहा है, गोली दे। देखा, फट गई। इसने प्लान तो अच्छा बनाया था, लेकिन वीर की वजह से इसके प्लान की ऐसी की तैसी हो गई। समझ वीर की देखो। धमकी सुन के बेचारा मंत्री बौखला सा गया है। अब मेरा मुंह मत ताक, जाके चाय लेकर आ। रुक, मैंने जो कुछ भी कहा ये मंत्री के सामने बोलेगा तो नहीं ना? सर मैं कैसे? बताया तो एनकाउंटर कर दूंगा। अरे अरे अरे, सर मुझे ऐसे सर आपका एनकाउंटर कर दूंगा। जय, बुरा मत मानिए। सब कुछ बोलने के बारे में बोलते बुरा मत मानिए। ये लो, ये पीजिए, इसमें इलेक्ट्रॉल और लाइम है, इससे एनर्जी मिलेगी। साइंटिफिकली करेक्ट है। ला, उनका नहीं लिए, इनका इलेक्ट्रॉन ले लिए। जरा पानी देना। अभी नहीं मिलने वाला पानी। कैच कर लिया। बुरा एक मान पानी की बोतल के लिए तो मुझे जान से मारने वाला था। उसकी वाली ने उसको बोतल दी और मेरी वाली ने मुझे बोतल दे दी। इसने उसने दी कहा, फेंकी है। तेरे मुंह पे बोतल फेंक के मारी और तूने कुत्ते की तरह उछल के उसको पकड़ लिया। मुझे समझा रहा है तुम्हें भी चाहिए? नहीं चाहिए? ये लो। अरे ये थोड़ा साइको है क्या? रेगिस्तान से आया है क्या? तू मैं वही बोला। क्या झांक रहा है? हैं? तू कौन से प्लेनेट से आया है? प्लेनेट ओह, इतने सारे बंदूकें भाई, ये तो और अच्छा ये इनके भी पास भी है। हाँ वो जो थे, हाँ उन्होंने उनका उठा लिए थे। पता किया यस होगा यस ना। यस। लेकिन ये तो शॉर्ट गन है, इनके पास ऑटोमेटिक है। उसे जान से मारने के बाद ही हम यहाँ से जिंदा वापस जा सकते हैं। ओह, So keep that in mind. Be careful. ECU. Good. Guys, position. Shoot. ओह, वो फोर्स देख रहे हो, फोर्स बुलेट का फोर्स है वो, अरे पूरे बाबा, हिल गए वो। लेकिन एक भी गोली पार नहीं कर पाई। नहीं। ओह, वाह। कैमरे का एंगल देखे, वाओ, ओह, जैसा मजा आ गया। अमेजिंग। वाओ,
सामने अरे, वाले देखो कैसे बुलेट दिखाया हमने। सामने वाले भले ऑटोमेटिक गन से कर रहे हो लेकिन वो अपनी हाँ। शॉर्ट गन से भी फायर कर रहे हैं। यस। वाह, मजा आ गया। गॉगल्स लगा रहे। रोकड़ा तूने लिया और मुझे लाके यहाँ फंसा दिया। कैसा इंसान है बे तू? क्या किया? कुछ नहीं किया जरा देखना उसका हाथ में अर्नोल्ड वाली गन है। अर्नोल्ड उसे वाली देख के गन। मेरी हवा निकल रही है। वो वाली गन तो दूसरे। ओह नो, ये तो आगे बढ़ेगा। वो वो एक ही बार निशाना लगा रहे लेकिन सटीक लगा रहे एकदम। यस। यस, 2 को और गिरा दिया। कोई नहीं है। वो ओह भाई करेज चाहिए ऐसा सामने भी खड़े के फेस करने करने को। का एग्जैक्टली। बहुत जबरदस्त दिखाया हुआ है। ओह वाओ, वाओ, क्या शॉट दिखा इट्स है। अमेजिंग। बहुत ही ज्यादा जबरदस्त प्रेजेंटेड। अलग ही लेवल का शूट किया हुआ यहाँ पर। वाह, डुश। गॉन। अरे ओ लेकिन ये दोनों बंदे सही मिल गए उनको। हाँ। इन्हें बांधने में कितनी मेहनत कर रहे हैं ये लोग। कच्चे का नाड़ा बांधते ना वैसे बांधना चाहिए। 2 गांठ मारी और पूरे दिन के लिए मामला सेट। अभी नाड़े वाला कच्चा पहना है। चुप करो। अच्छा, वो नहीं देखे जा रहे। आईपीएस ऑफिसर बनने वाले ना। ऐसी आवाजें निकाल के उसे सिग्नल दे रहे हो? ओ सिग्नल किसको? उसको? तुम पागल हो क्या? यहाँ जो भी हो रहा है उस सिचुएशन में कोई ऐसा कैसे सोच सकता है? वही तो, ऐसी सिचुएशन में उसे इशारे कर रहे हो। जब सब नॉर्मल हो जाएगा तब पता नहीं क्या करोगे। चुप करो। वो तुम्हें इतना घूर घूर के क्यों देख रही है? हाँ, वो कहाँ घूम रही है? वो तो कहीं और ही देख रही है। तुम देखते हो तो मुंह फेर लेती है, जब नहीं देखते तो घूरती रहती है। ये बात है। जरा प्यार से बांध, फांसी नहीं देनी। हाँ यार, वैसे ये घूर तो रही है। मुझे ऐसे क्यों देखे जा रही हो? बस यही देखने के लिए कि आप कैसे बांध रहे हैं। ओह, बेचारी देखना चाहती है मैं रस्सी कैसे बांधता हूँ। अच्छा, ये सीख कर क्या करने वाली है वो? पता नहीं, ये सब सीख के तुम क्या करने वाली हो? कुछ नहीं सर, मैंने भी आईपीएस एग्जाम क्लियर कर लिया है। ट्रेनिंग के लिए वेट कर रही हूँ। आईपीएस? हाँ सर, आप जो कुछ भी कर रहे हो मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग है। आप कहें तो मैं भी हेल्प करूँ? ओह, हमारी बिरादरी की। आओ, काम पे लग जा। क्या तुम्हारी बिरादरी की? ओए, हेलो, ऐसे तुम वापस बातें जाओ। तो वो लोग एक्सक्यूज भाग मी, जरा थोड़ा पीछे हटो। सॉरी सर, इफ यू डोंट माइंड, मैं आपसे एक बात कहूँ? हाँ बोलो ना। ये रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने तक ये आंटी को जरा बाहर बैठने को बोलेंगे? हाँ? क्या? मैं आंटी? अरे तू वो रस्सी ला, यहाँ बॉम्ब फटने वाला है। हेलो, हमें मदद चाहिए तो खुद तुम्हें बुला लेंगे। चुपचाप वहां जाके बैठो। मेरी क्यूटी ने क्या कहा? डांट दिया तुझे? एक काम करें, हम दोनों मिलकर उसे जलाते हैं। जब वो तुझे पसंद नहीं करती है तो छोड़ क्यों नहीं देता? जाके किसी और को लपक ले। इसकी जगह तुम्हारी फोटो लगा दूं? इडियट। लास्ट मोमेंट पे किसी और का फोटो लगाने को बोल रही है।
तेरी पीठ की जगह खाली है, वहाँ क्यों नहीं बनवा लेता है तू? अरे मेरी क्यूटी के बाल मेरे पीठ तक गए हैं। हाँ? तो उसमें थोड़ा सा गजरा भी बनवा ले तू। बड़ा आया मजनू की औलाद, चल पलाटी। आइडिया तो यहाँ पर वीर सर ने ऑलमोस्ट सब सिचुएशन में अपने अंडर कंट्रोल में ले लिए हैं, लेकिन क्या वो इन सब लोगों को बचा पाएगी या नहीं, वो देखने के लिए हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। यस, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो इसी के साथ हमें वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल दीपूस रिएक्शन एंड नेवर मिस एन अपडेट। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।